अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त उमैर भाई के क्लब वर्ल्ड के सेटअप पे आया हूं, तो आज हम इनसे मुलाकात भी करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में भी जानेंगे। तो आइए इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, सलमान अल्लाह साहब? का शुक्र। सर आप सुनाएं। ठीक ठाक नहीं। उमैर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे व्यूवर्स के लिए जो है वक्त निकाला। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अच्छा उमैर भाई, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपकी लव वर्ल्ड की जर्नी जो है वो कब और कैसे स्टार्ट हुई। सलमान भी ऐसा है कि शुरू से पेट्स में रखता था। वो छोटे जब थे, टीनेजर थे तब से। तो प्रॉपर मैं लव लेके आया था 2013-14 में। उस वक्त पर्सनाटा चलते थे। फिर उसके बाद मैं 2015-16 में मैंने अल्बाइनो लिए। उस वक्त अल्बाइनो बड़ा मुश्किल से मिलता था उस वक्त भी। तो बस उसके बाद शौक था, वो चलता रहा। फिर म्यूटेशंस जब आई, ये स्टार्ट कर दी। तो आप देख लें 10-12 साल से मैं इसमें हूँ। और उसके बाद फिर प्रॉपर इसको जो है कोई 7-8 साल से इसको प्रॉपर थोड़ा सा अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शौक भी उसमें इजाफा हो गया। फिर उस हिसाब से म्यूटेशंस पे वर्किंग की। बिल्कुल सही। और उमर भाई, आपकी जो स्टार्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी। असल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो यही थी कि उस वक्त लवबर्ड का वो 2-3 पेयर लिए। वो तो वही थी, उस वक्त सस्ते थे, 5-7 हज़ार 10 हज़ार होगी जो भी। लेकिन ये है कि फिर उसमें जब म्यूटेशन में मैं आया तो फिर उसमें आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बर्ड अच्छे लेने पड़ते हैं, क्वालिटी बर्ड लेने पड़ते हैं। उसमें फिर आपको हाँ, जब भी म्यूटेशन नहीं आती है उसमें ऐड करता रहना पड़ता है। तो वो कोई ख़ास मैंने तो उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई बिज़नेस करना है। तो वो शौक से बढ़ता फिर उसमें जब आप म्यूटेशन में आते हैं तो फिर उसमें पैसे काफ़ी लगाने पड़ते हैं आपको, और रिटर्न भी फिर उस हिसाब से तो आता है। उमर भाई, कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपको जो है ये शौक से जो है वो एज अ बिजनेस जो है आपने इसको अपना लिया। अभी भी एज़ ए फुल बिज़नेस तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एज़ ए पार्ट टाइम बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है। और बिल्कुल। लेकिन उसके लिए पहले आपको शौक होना चाहिए। अब मुझे तो शौक था शुरू से, मैंने आपको बताया। जी बिल्कुल। तो उसके बाद हॉबी थी। फिर उसमें आहिस्ता-आहिस्ता इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इन्वेस्टमेंट की कि आप इससे रिटर्न अच्छा लें। तो अगर ऐसे आप इसको एज़ ए इन्वेस्टमेंट और उसमें से आउटपुट जो लेना चाहते हैं प्रॉफ़िट रेशो से, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा बिज़नेस है ये। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में कल्चर हमारा ये है कि हम बड़ा जल्दी दिन, मतलब कि गुजरा है अगला दिन आए तो हम अमीर हो जाएं, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है। वो तो उस हिसाब से ये लव बर्ड बाकी बर्ड से क्योंकि रिटर्न बड़ी जल्दी आता है और उसमें फिर आपको तेजी से चेंज भी ये करना है। पड़ता है। अच्छा उमर बिल्कुल। भाई, आप ये बताइएगा, आप ही की बात से जो है तो एक बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे थे कि इसमें रिटर्न बहुत अच्छा है, तो जो नया फैंसियर आना चाह रहा है वो इस फील्ड को कैसे ज्वाइन करे। अच्छा, मैंने ना एक बड़े नए फैंसियर देखे हैं, वो प्रॉब्लम में आते हैं जब तक आपको ना इसका आइडिया नहीं होगा ना बर्ड कीपिंग का। जी जी। तो फिर उसके बाद जब अगर आप म्यूटेशन में काम करते हैं तो थोड़ा सा जेनेटिक्स को सीखना पड़ेगा, तो आपको इसमें फ़ायदा है। अगर नहीं आप ये करेंगे तो फिर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। तो कोशिश करें कि पहले बर्ड कीपिंग आती हो, जिसको शौक हो वही इसमें कामयाब हो सकता जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं नहीं मानता कि ऐसे ही किसी बंदे को आप कहें कि यार इतने पैसे 20-25 लाख लगा के तो आप उसमें से रिटर्न ले लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको अच्छा रिटर्न आएगा जब तक उसको शौक नहीं होगा। फिर बर्ड कीपिंग का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो स्टार्ट में आप ये करें कि बर्ड कीपिंग के एक्सपीरियंस के लिए आप सिंपल फिशरीज वगैरह रखें। और उसके अलावा कुछ अल्बाइनो के पेयर लगाएं, ज़्यादा ना। तो ताकि आपको साल 1.5 साल में आप सीख जाते हैं
कि बर्ड को किस तरह प्रिपेयर करना है ब्रीडिंग के लिए, और ब्रीडिंग में अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए क्या क्या छोटी ये बेसिक चीज़ें हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आप जब सीख जाते हैं प्रैक्टिकली तो फिर ही आप सक्सेसफुल उसमें हो सकेंगे। तो उमर भाई आप इसमें जो है वो क्या कहते हैं कमर्शियल बर्ड्स को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या म्यूटेशंस को जो है वो मैं ज़्यादा म्यूटेशंस को करता हूँ। ज़्यादा म्यूटेशंस को ज़्यादा करते मेरे हैं? पास म्यूटेशंस हैं। तो उसमें मैं थोड़ा-सा अपना जो है ना इसमें एक्सपीरियंस जो है आप हमारे व्यूअर्स का तो जो है वो शेयर करें सकें? उसमें ना लवबर्ड में जब मैं म्यूटेशंस में आया तो उसमें ये है कि आप नई-नई म्यूटेशंस में ऐड होते हैं, उसमें ऐड करते जाते हैं और उसमें आपको बड़ा एक सस्पेंस रहता है कि कैसी चीज़ें आएँगी। उसके बाद उसमें ये है कि जिस तरह आप वर्किंग करते हैं नई म्यूटेशंस में, तो जो आपको रिज़ल्ट्स आते हैं, वो आपको बड़े इंस्पायर करते हैं। तो मुझे ये चीज़ें इंस्पायर करती थी जिसकी वज़ह से मैंने म्यूटेशंस में ज़्यादा वर्किंग की है। तो उसके अलावा देखें, अगर आपके पास अच्छी म्यूटेशंस होंगी तो आप कमर्शियल में भी आप कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रीन बर्ड अच्छा वाइल्ड टाइप होगा, तो उससे आप साथ-साथ आपको ना कमर्शियल के साथ-साथ ये वर्किंग करनी पड़ेगी जो आपको कमर्शियल में भी फ़ायदा देगी। जी, बिल्कुल। तो अगर ये आप आपकी एवरी में प्योर कमर्शियल ही लगा हुआ है तो फिर आप एक अच्छे ब्रीडर नहीं हैं, क्योंकि आपको जो अपनी कमर्शियल आइटम्स को भी इम्प्रूव करने के लिए जो बर्ड्स चाहिए वो साथ वर्किंग में होंगे तो फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पेल फेलो है, जी। कमर्शियल आइटम है, लेकिन उसमें आपको जब तक अच्छे अपलायंस नहीं आपके पास होंगे, अच्छे फिशर्स नहीं होंगे, उनमें साइज़, उनमें फीचर्स, तो तब तक आप उसमें पेल फेलो में अच्छे कलर्स, अच्छे साइज़ेज़ नहीं ला सकेंगे। जी, उमर बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें 2 बर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमने जो है ना मतलब वैल्यू कम दी हुई है लेकिन उनकी अहमियत जो है इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो है वो ग्रीन फिशर है, ठीक है? उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि आपने किसी भी बर्ड के जो है वो फीचर्स वगैरह एनहांस करने हैं ना, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है। तो आप जो है ना इस बर्ड के बारे में सबसे पहले जो है हमारे व्यूअर्स को वो थोड़ा-सा गाइड करें। देखें, अच्छा ग्रीन फिशर हर एवरी में होना चाहिए, जी, लेकिन अच्छा ग्रीन फिशर बहुत कम लोगों के पास है। बिल्कुल सही। तो पहले तो आप उस पे वर्किंग करें कि ग्रीन फिशर आप अपना अच्छा लें। तो यही मैंने आपको पहले कहा था कि म्यूटेशंस में मैंने वर्किंग की, यही मज़ा आता है कि आप एक अच्छा ग्रीन फिशर लें, उसमें उससे ऑफलाइन बनाएँ, ऑफलाइन के फीचर्स उससे एनहांस करें, उसको इम्प्रूव करें, वो ग्रीन फिशर से ही हो सकते हैं। इसी तरह ग्रीन फिशर सारी जगह पे काम आता है। फिर उसमें से जो ग्रीन ऑफलाइन बनेगा, वो भी ग्रीन ऑफलाइन जो है वो सारी वर्किंग्स में जाएगा, बेशक वो पेल फेलो, ब्रॉन्ज़ फेलो या डन फेलो हो। इसी तरह ग्रीन फिशर है, वो भी बेसिक बर्ड है। तो ये दोनों बेसिक बर्ड हैं, ग्रीन ऑफलाइन प्योर और ग्रीन फिशर। तो जब तक आपके पास एवरी में इनकी वर्किंग नहीं होगी, आप एक अच्छे ब्रीडर नहीं बन सकते। इसकी अहमियत इतनी है, ये देख लें। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो ग्रीन फिशर्स और ग्रीन अपलायंस जो हैं ये हमारी बेस हैं बेस एवरीज़ है, की। लेकिन प्योर बर्ड्स हों जी, बिल्कुल। और जिनका क्वालिटी अच्छी हो, जो अपने फीचर्स जिसमें अच्छे फीचर्स वाला बर्ड हो, वो आपको काम देगा। आम ग्रीन फिशर का फ़ायदा नहीं है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बल्कि मैं मुख्तलिफ शेड्स पे भी गया हूँ ना, तो वहाँ पे भी जो है मैंने बर्ड्स देखे हैं जिनके कंप्लीट फीचर्स हैं ना सर ग्रीन फिशर तक जो है वो 50,000 का और जो अपलायंस है सर वो इस वक़्त भी जो है 100,000 यानी कि 1 लाख रुपए में जो है हाँ, लोगों ने वो अच्छा परचेज़ बर्ड किए है, हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ठीक है? वो उस उसने आपको कई इस तरह के बर्ड बना के देने हैं। बेसिकली उमर भाई मैंने जो एक इसमें एनालाइज़ किया है ना वो ये देखा है कि हम लोग जो है ना स्टार्ट जो करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। हमारा जो है वो क्या कहते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं होता कि जो हमें एवरी का जो बेस है ना वो बनाने का पता ही नहीं होता कि हमने कैसे बनानी है। हमें जब तक बर्ड्स के फीचर्स का आइडिया नहीं होगा हम एवरी जो है वो कैसे बेस्ट रन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है स्टार्ट मेरे मुताबिक जो है हमें जो है प्रॉपर बर्ड से करनी चाहिए और उनके फीचर्स का हमें पहले पता होना चाहिए। हाँ जी। फिर ही हम जो है अपनी एवरी हाँ को जी, स्टार्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बेसिक बर्ड है। जब तक इनके फीचर्स का आपको पहले तो जेनेटिक्स में आपको पता नहीं होगा कि क्या फीचर्स आप अपने बर्ड्स में किस बर्ड में क्या इम्प्रूव करने हैं। तो जो पता होंगे उसके बाद अच्छा बर्ड होगा तो फिर ही आप अपनी म्यूटेशंस को भी और कमर्शियल को भी एनहांस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को। जी, बिल्कुल सर।
अच्छा, दूसरा सर ये बताइएगा कि आप जो है ब्रीडिंग सीजन जो है हाँ जी, हाँ जी। स्टार्ट करने के लिए जो है मतलब क्या आपकी प्रोग्रेस होती है उसमें? सर मैंने इसमें ब्रीडिंग सीज़न से पहले जो तैयारी है वो ज़ाहिर बात है बर्ड्स को पूरी तरह तैयार करना जब से वो बर्ड सेल्फ होता है और ब्रीडिंग सीज़न तक। ये एक बड़ा टिपिकल ये चीज़ है जो आपकी कामयाबी के लिए ये बड़ा बेसिक चीज़ है। उसमें ये है कि बर्ड जब मोल्ट अपना क्लियर करता है, उसके बाद उसको फिर फ्लाइट कितनी देनी है, कितने अरसे के लिए फ्लाइट देनी है, उसका सॉफ्ट फूड क्या होना है और बर्ड अपनी कंडीशन में कैसे आता है ब्रीडिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको तजर्बे से पता लगती हैं, कोई बता देगा तो नहीं होगा जब तक इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जो न्यू फैंसियर है, वो जब तक कुछ उसको तजर्बा नहीं होगा तो मैं भी इसी तरह बर्ड में फ्लाइट मैंने तो बड़ी एक फ़्लाइट तैयार की हुई है और मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि यार ये बर्ड को सिर्फ़ 1.5 बाई 1.5 फुट के या 3 फुट के खाने में रखना ज़्यादती है। इसको थोड़ा-सा आपको फ्लाइट भी देना चाहिए और वो माहौल देना चाहिए जिसमें बर्ड ये रिलैक्स हो। जब बर्ड आपका पूरा रिलैक्स होगा, अच्छी फ्लाइट लेगा तो उससे बर्ड बड़ी अच्छी कंडीशन में आता है, अच्छा साइज़ भी अपना गेन करता है और उसकी क्वालिटी भी उसी से बेहतर होती है। ये चीज़ें आप पूरी प्रोवाइड करेंगे ऑफ सीज़न में, कि उसको फ्लाइट भी दें, उसको अच्छा सॉफ्ट फूड भी दें। तो मेरा इसी तरह है कि उसको फ्लाइट देनी है, उसको ऑफ सीज़न में सॉफ्ट फूड अच्छा देना है और फिर जाके जब ब्रीडिंग केज में हम उसको छोड़ते हैं तो आपने देखना है कि क्या वो ब्रीडिंग मूड में है कि नहीं है, तब बिल्कुल तक सर। उसको बॉक्स नहीं देना। तो उमर भाई आप जो है ये मतलब ब्रीडिंग बॉक्सेस जो है ये कब लगाना स्टार्ट करते हैं? मैं ब्रीडिंग बॉक्सेस अक्टूबर के एंड में जाके लगाना शुरू करता हूँ, लेकिन वो भी जो जो बर्ड रेडी होता है ब्रीडिंग के लिए उसको बॉक्स लगाता हूँ। अदरवाइज़ उसके बाद देखता जाता हूँ कि जो बर्ड ब्रीडिंग कंडीशन में आ गया है, पूरी तरह मोल्ड क्लियर हो गया है, पूरी तरह बाउंड हो गया है और उसके बाद उसको फिर ब्रीडिंग बॉक्स देखता हूँ। बिल्कुल सही। और अक्सर ना हमारे जो फैंसियर्स हैं ना, उनको अनफर्टिलिटी का जो है इश्यू वो सामने आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर इसकी क्या वजूहत हो सकती है? अ उनसे कैसे बचा जा सकता है? अनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा इश्यू यही है कि उसकी बर्ड की एज नहीं पूरी होती। बर्ड ठीक है। अपनी कंडीशन में नहीं होता। मैंने देखा है कि लोग कहते हैं 9-10 माह का बर्ड हो गया तो मैंने बॉक्स उसको लगा दिया। ऐसे नहीं है, जब तक आप बर्ड को देखेंगे नहीं कि वो पूरी तरह कंडीशन में है कि नहीं है। दोनों बर्ड ने मोल्ड क्लियर कर लिया है और उसके बाद भी नेचुरली अनफर्टाइल हो जाते हैं क्योंकि यंग बर्ड्स होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब 10-11 माह का बर्ड हो जाए। अक्सर रेड आई बर्ड लोग 8-9 महीने का लगा लेते हैं तो वो शुरू में अनफर्टाइल ही करते हैं बिल्कुल सही। और कंडीशन में भी नहीं होते, जिसकी वजह से बर्ड वीक हो जाता है और अगर वीक हो जाए बर्ड तो फिर रेड आई में सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल तो सही। इसीलिए ये बेसिक चीज़ है कि आपने रेड आई बर्ड में ख़ास तौर पे जब तक बर्ड की एज पूरी ना हो जाए, जब तक पूरा मोल्ड क्लियर ना कर ले, बर्ड बिल्कुल रेडी टू ब्रीड आपको नज़र आए कि ब्रीडिंग कंडीशन में है, तो फिर आप उसको बॉक्स लगाएँ। अच्छा उमर भाई, हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि आप ब्लैक आइज़ ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या रेड आइज़ बर्ड जो है उनको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं? सलमान भाई, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपने कहा कि ब्लैक आई या रेड आई। अच्छे रेड आई के लिए आपको अच्छा ब्लैक आई चाहिए। बिल्कुल अगर सही। अच्छा ब्लैक आई आपके पास होगा तो आपका अच्छा रेड आई आएगा आपके पास। बिल्कुल सही। तो रेड आई में रेड आई टोटली कमर्शियल आइटम्स हैं। तो रेड आई में अच्छा बर्ड और क्वालिटी बर्ड आप बनाएंगे तो आपकी पहचान होगी और कमर्शियली आपको उसका रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसकी बैक पे आपको एक अच्छा ब्लैक आई चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको अर्ज़ की कि आप अपने शेड में कमर्शियल आइटम के साथ-साथ वर्किंग करें। उसमें से अच्छे बर्ड प्रोड्यूस करें, ओपलाइन्स हैं, पार्बल ओपलाइन बड़े-बड़े अच्छे आपके पास होंगे तो आप उसको किसी भी म्यूटेशंस में डाल सकते हैं। जो पार्बल ओपलाइन जो अच्छे फीचर्स हों, जो ग्रीन बर्ड से आए हों, उनके साइज़ेज़ अच्छे होते हैं, उनके स्टांस अच्छे होते हैं और वो आपको रिज़ल्ट और आप अपने घर में तैयार करेंगे, किसी से लेंगे आपको नहीं पता कि ये बर्ड क्या कैरी कर रहा है, क्या है। बिल्कुल तो कोशिश करें कि खुद अपनी 20-30% आप म्यूटेशन पे वर्किंग करते रहें, जो कमर्शियल में आपको हेल्पफुल होंगे। तो ये बेसिक है कि टू सक्सेस इन रेड आई, आपने रेड आई में कामयाबी के लिए आपके पास अच्छा ब्लैक आई होगा, तो फिर बिल कामयाब होंगे। बिल्कुल सही सर। अच्छा उमर भाई, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस फ़ील्ड में। तो एक क्वेश्चन जो है ना मैं अपने तौर पे पूछना चाह रहा हूँ। जी, जी। हमारे जो न्यू फैंसियर्स हैं ना,
ये किसी वर्किंग की तरफ नहीं जाते। जैसा कि यहाँ पे जो है ना इस वक्त ट्रेंड चल रहा है कि यार कमर्शियल बर्ड्स लगाएं, लोगों ने सैकड़ों के हिसाब से भी जो है ना पेयर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये देखें कि कमर्शियल बर्ड जो हमारा है ना वो अभी तक जो बेसिक ज्यादा चल रहा है ना वो अल्बाइनो है और क्रीमिनो है, और उसकी जो एंडिंग है ना वो क्रीमिनो पे आगे हो रही है, और अब आके किसी किसी ने क्रीमिनो अपलाइन की वर्किंग स्टार्ट की है, लेकिन इससे आगे का किसी की भी सोच नहीं है। तो कोई तो ऐसा पेयरिंग होनी चाहिए इसमें कमर्शियल में कि जिससे हम आगे भी जा सके। मैंने क्रिमिनो प्लाइन 3-4 साल पहले प्रोड्यूस किया था, तो बड़ा खूबसूरत बर्ड है। जी जी मैं तो बिलीव करता हूँ, मैं तो अपनी वर्किंग करता हूँ, किसी को पसंद है किसी को नहीं है, इसी तरह चलता है। तो इनो में आप अगर अच्छी वर्किंग करना चाहते हैं तो पहले तो वो बेसिक बर्ड मैंने कहा था ग्रीन, तो ग्रीन को आप इनो में भी डालें, जी जी स्प्लिट इनो बनाएं और उसमें सेल्बाइनो बनाएं, और इसी तरह उसमें ग्रीन स्प्लिट पार ब्लू बनाएं, वहां से आप क्रिमिनो भी अच्छे बना सकते हैं। इसी तरह आप उसमें ऑफलाइन में करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी करें। अब इनो की एक वर्किंग आगे बड़ी खूबसूरत बर्ड है, और बड़ा ही खूबसूरत बर्ड मुझे लगा है, एक्वा जो इनो में है। जी जी तो उसको आप उसमें वर्किंग करें तो वो आपको उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत बर्ड है। तो इनो को आप जो है वो एक्वा में लेके जाएं। तो यानी कि अभी जो है आपके कहने का मतलब ये है कि एक्वा जो म्यूटेशन आ रही है ना इसके थ्रू जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं इनो को जो है हाँ, फर्दर वर्किंग के लिए लेके जा सकते हैं। एक्वा को इसमें ऐड करें। जी बिल्कुल। और उमैर भाई हमें ना एंड पे आप ये बताइएगा कि जो आप ब्रीडिंग सीजन है इसको वाइंड अप मतलब किस टाइम पे करना स्टार्ट करते हैं? उसमें सलमान भाई मार्च जब आता है, गर्मी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद इसको वाइंड अप की तरफ चलता जाता है, जो वाइंड अप होते होते अप्रैल का एंड चला जाता है। तो और बर्ड से आप लिमिटेड ब्रीड लें, इतनी ज़्यादा ब्रीड इसको मशीन ना समझें, जी बर्ड पे कोई रहम करें तो इसको अ, गर्मी में ब्रीड लेंगे, बर्ड भी बेचारा आपका उतना सेहतमंद नहीं रहेगा, और जो चिक्स आएंगे उनका भी कोई फायदा नहीं है, वो बिल्कुल हेल्थ वाइज बिल्कुल नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि आप मार्च में, जब मार्च स्टार्ट हो तो आप वाइंड अप की तरफ जाना शुरू हो जाए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मार्च में लेइंग नहीं लेता, जिसकी आ चुकी होती है वो ठीक है, वो कंटिन्यू चलता है। आल्दो मेरे पास सारे सिस्टम्स हैं, इसको कूलिंग सिस्टम्स भी हैं, ये भी हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अप्रैल तक वाइंड अप कर दें। बिल्कुल। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब जब हम इनको जो है वाइंड अप जल्दी कर लेंगे तो वो जब सीजन हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है ना तो स्टार्टिंग में ही हमारे जो प्लेयर्स है ना वो हाँ, जल्दी से जल्दी जो है ब्रीडिंग की तरफ आ आ जाते हैं। जाते हैं, और वो उसमें गर्मी में ब्रीड लेने से आपको अच्छे चिक्स नहीं आएंगे। बिल्कुल पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन ये है कि वो क्वालिटी चिक्स नहीं होंगे वो। बिल्कुल सही। और उमैर भाई आप मैक्सिमम कितने क्लच लेते हैं इसमें? 3 क्लच, 3 क्लचेस 3 लेते हैं। क्लचेस है मेरा टारगेट होता है। किसी के 2 हो जाते हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी-किसी के 4 भी हो जाते हैं, लेकिन 3 आइडियली है मेरे मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। तो उमैर भाई आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं, आपका आपने बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सर आपने बहुत कीमती टाइम जो है हमारे व्यूवर्स और के लिए निकाला। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को जो है काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।